हूं शाहिदा खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है। इंडिया चाइना को नहीं बुलाता, उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा। और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस जबरदस्त टॉपिक पर उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो, दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना दे मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। एग्जैक्टली, हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें, किसी भी स्टेट का ना कोई दिल और दिमाग नहीं होता है, दिल होता है ना स्टेट का, ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है। ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप ही का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी इंस्टाग्राम पे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीडियो में स्वागत। दोस्तों, आए दिन भारत और पाकिस्तान के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो भारत की सरकार है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि जो इसमें हम लोग को ना वीजा मिलेगा, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तालिबान को लेकर लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही सदमे में है। और भारत बहुत से मसले इसमें डिस्कस होंगे। ग्लोबल साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया उन्होंने। हवाले से फिर हमने अपने मुल्क की स्ट्रेटजीज की तरफ देखना है, क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज क्या है। इंडिया की प्रायोरिटीज में आप देख ले, ITA, इनका जो पॉलिटिक्स देखो, इस हवाले से मसले उधर भी है बहुत सारे। लेकिन इंडिया अगर उनको बुला रहे है और या मलेशिया जा रहे है, तो इन पे हमारे जो अफेयर्स है इंडिया के साथ, वो भी अमल दखल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे अफेयर कैसे, और इनको हमें कम अज़ कम ये जो
ट्रेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो फिर आपको बुला सकते हैं। आपका डिप्लोमेसी होना चाहिए। जब डिप्लोमेसी नहीं होगी तो इसमें मुझे नहीं ख्याल कि फिर मतलब वो जो पर्सनल राइवलरी जो होती है ना दोनों मुल्कों के बीच में, इसका बहुत बड़ा अमल दखल हो सकता है इस हवाले से। तो अगर हम अपने वो ताल्लुकात ठीक कर ले ताकि इनके हमारा भी फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा होगा। वो सर ये बात इनसे भी ज़रा कंटिन्यू करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है, हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है। और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई है। अब लोग दुनिया कहती है हम ज़्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज़्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। अब तो इस चीज़ का रौब चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज़ से भी दुनिया आगे निकल चुकी है। रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेज़ों को देखो दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरे मखलूकों को वो ढूंढ रहे हैं। वो तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नज़रिए से हम नहीं निकलेंगे। ठीक है। और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे। अब मतलब टॉपिक क्लाइमेट है, पाकिस्तान में क्लाइमेट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए। अवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है, कोई ऐसी चीज़ भी है या कोई ऐसी मीटिंग भी हो रही है दुनिया में। अब मेरा अपना जो इलाका है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। ठीक है। अभी तक हुकूमत को पता भी नहीं है कि वहाँ सैलाब है या नहीं है। ठीक है। और ये इस साल नहीं हुआ है। मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है, पहले 2010 में आया है, फिर 2014 में आया है, फिर उसके बाद 2020 में आया है। ये मतलब हर 4-5 साल बाद आता तो हर साल है, लेकिन हिट ज़्यादा करता है, पूरी आबादी को डबो देता है। और क्या है इसके लिए सिर्फ एक उन्होंने बंद बनाना है, बंद बना के साइड पे उन्होंने पानी को कर देना है, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? अब जब इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो अपने मतलब आधे प्रोविंस को नहीं बचा रहे हैं डूबने से, वो डूब जाता है, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा क्लाइमेट के उस मीटिंग के लिए? और जो अगले को धमकियाँ दे रहा है वो फिर उसको कैसे बुलाएगा? कैसे ये धमकीबाजी से हम कैसे निकल सकते हैं? जैसे आपने कहा ये बड़ी बात है, मैं फिर से इस बात पे जोर दे रही हूँ कि 123 कंट्रीज वहाँ बैठी हुई हैं, 123 कंट्री जिनके वजीर आजम, जिनके प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। जैसे आज मलेशिया ने 2 लाख टन वाइट चावलों का भी ऑर्डर इंडिया को दिया, कोई डिफेंस का ऑर्डर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सर वहाँ पर एक रौनकें लगी हुई हैं, एक फ्लाइट आ रही है, दूसरी आ रही है, इसका वजीर आजम, इसका प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया की नज़र में वो आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हमारी जो जज्बाती काम है ना, जज्बाती बातें, हम इन चीज़ों से नहीं निकलते। इसमें अवाम की कसूर नहीं है, अवाम का इतना कसूर है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। अब इससे हमने इस तरीके से निकलना है कि अवाम में अवेयरनेस लाना है ताकि जंगों से, फसाद से कुछ नहीं बनता। वरना देखे वज़ीरिस्तान को देखो, बलूचिस्तान को देखो, बाकी इराक को देखो, और भी बहुत सीरिया, यमन, इवन रशिया, यूक्रेन को देख इनको देख लो। जंग में बिल्कुल कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। और हमने जाना है, ट्रेड पे फोकस करना है ताकि हमारी जो आम आवाम की जो ज़िंदगी है उनको बेहतर करना है। इतनी बड़ी बेइज्जती है, इस पे क्या कहेंगे कि ग्लोबल साउथ में हम भी 123 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी बैठी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा। अगर कोई पूछे तो क्योंकि भाई जी इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी चल रही है। ये बेइज्जती सिर्फ नहीं है, ये हमारी मतलब हमारे जो मुल्क की पॉलिसी साजों के मुंह पे एक थप्पड़ है। और हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हम ट्रेड पे फोकस करें, हम इन हवाले से हम डिप्लोमेसी पे फोकस करें। डिप्लोमेसी से पूरे